हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेयरवाला। सो क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी। लेकिन उससे पहले क्विक मार्केट स्नैपशॉट देख लेते हैं। निफ्टी 144 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है, विच इज 0.82% के अप्रॉक्स। और बैंक निफ्टी 133 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आज स्ट्रेंथ ज्यादा था और क्लियरली ये चार्ट पे हमें देख भी रहा था। और क्लोजिंग के वक्त भी बैंक निफ्टी में जितना अच्छा करेक्शन आया है, निफ्टी में वो चीज हमें देखने को नहीं मिला। सेंसेक्स 388.2 पॉइंट्स डाउन। नाउ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि निफ्टी 17,500 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। एंड बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा है, अगेन विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमको चार्ट पे ये चीज समझना पड़ेगा कि कल के दिन में आपकी जो एनालिसिस है, आपके जो ट्रेडिंग है, उसका पैटर्न क्या रहना चाहिए। सो गाइस, लास्ट 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड ट्रैवल कर रहा है और वही मोमेंटम आज कंटिन्यू होता हुआ हमें नजर आया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं, चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लगाऊं, तो आप क्लियरली देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आज 5th डे था और पांचों दिन मार्केट इस रेंज के बीच में ही ट्रेवल करता रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं, ना ये इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जा रहा है, ना इस सपोर्ट जोन के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, वापस हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। कल के एनालिसिस में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन हमारा ये रहने वाला है और सपोर्ट जोन ये, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कल ही का लेवल है। अभी मैं इसको मॉडिफाई करूंगा थोड़ा बहुत आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। तो आप क्लियरली देखेंगे मार्केट ओपन हुआ एक जबरदस्त गैप डाउन के साथ और उसके बाद ही मार्केट इस सपोर्ट जोन के नीचे चला गया। ठीक है, विद इन 10 मिनट्स। तो यहां पे अगर आप 9:30 के अराउंड एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते थे, अगर बनाते तो अच्छा खासा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता। ये चीज मैंने कल भी बताया था कि अगर सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं विद एसएल जस्ट अबव दिस सपोर्ट जोन। ठीक है, सपोर्ट जोन के जस्ट ऊपर आपको एसएल लगाना है और उसके बाद आपको एसएल ट्रेलिंग के साथ आगे ट्रेड में शॉर्ट करना है। उसके बाद मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया एंड सपोर्ट जोन के वापस ऊपर आ गया और इस रेंज में ये ट्रैवल करता रहा। एक एम पैटर्न भी यहाँ पे बनाया है, आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, इसका इसने ब्रेकआउट भी दिया नीचे की तरफ और यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया भी था जब इसने इस एम पैटर्न को ब्रेक किया और यहाँ पे हमें 35 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन हुआ था। एंड देन उसके बाद हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट में ही हिट हुआ है। एंड देन उसके बाद 2 बजे के आसपास एक शार्प करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला और वो सीधा यहां से शार्प शॉर्ट कवरिंग हमें यहां पे देखने को मिला और यहां से सीधा ये ऊपर की तरफ गया, सीधा इस रेजिस्टेंस जोन पे जो हमने कल के दिन मार्क किया हुआ था। ठीक है, और यहीं पे आके इसने रेजिस्टेंस ले लिया और यहां से फिर वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिला जहां पे मार्केट आज क्लोज हुआ है। नाउ कल के दिन हमारा क्या रहने वाला है स्ट्रैटेजी। ये रेजिस्टेंस जोन जो मैंने बनाया था ये हमारा इंटैक्ट रहेगा कल के दिन भी, ठीक, क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है। स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेगी कि ये जब भी इस रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आएगा कल के दिन, ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है कि इधर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहां पे अगेन एक शॉर्टिंग पोजीशन आपका बन सकता है। ठीक है, विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन के अपर लेवल पे आप एसएल लगा सकते हैं और टारगेट आपका नीचे की तरफ नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट जोन है वहां तक का रहेगा। बट अगेन उसको नेकेड कैरी ओवर नहीं करना है, उसको ट्रेलिंग एसएल के साथ कैरी ओवर करना है मैक्सिमम गेन के लिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ये 50 EMA का जो ये लाइन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आप इंडिकेटर्स में जाके अगर आप ज़ेरोधा में चार्ट ओपन करते हैं तो उसमें आप इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, मतलब स्टडी वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहां से मूविंग एवरेज क्लिक करेंगे, उसमें एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करेंगे और 50 EMA लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है यूट्यूब पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे मैंने एजुकेशनल वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसके सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। देन ये जो सपोर्ट जोन है जो हमने कल बनाया था, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इसको हम नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो सपोर्ट जोन को हम ले आए हैं 300 के आसपास, दैट मीन्स 37,300 के आसपास। ठीक है, जब तक ये 37,300 के नीचे सस्टेन नहीं करता है फर्दर डाउनसाइड हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब फर्दर शॉर्टिंग पोजीशन आपको एज सच
डाउनसाइड मोमेंटम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट कल के दिन इस सपोर्ट जोन के नजदीक आता है तो वहां पे आपको देखना है, अगर ये सपोर्ट फेस कर रहा है, ठीक है, और आपको स्ट्रेंथ नजर आ रहा है मार्केट में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉन्ग का पोजीशन लेना है। ठीक है, विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस सपोर्ट जोन। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा बीच में भी एक हमारा सपोर्ट जोन है, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है रेड कलर से, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मार्केट ने आज गैप फिल किया है, गैप फिल करने के बाद नीचे आने की कोशिश की है मार्केट ने, बट क्लोजिंग का टाइम हो गया था तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया है। कल के दिन अगर गैप डाउन वापस से ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, ठीक है, तो यहां से फिर फर्दर हमें ऊपर की तरफ टुवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस जोन जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन एज यूजुअल, जहां मैंने ये लिखा हुआ है रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है। ये बीच में जो है इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर स्कैल्प ट्रेडिंग और शॉर्ट ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब स्मॉल ट्रेडिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं इस जोन को। साथ ही 50 EMA को भी आपको यूज करना है अच्छी तरीके से। सो बैंक निफ्टी में लॉन्ग कब जा सकते हैं, दैट मीन्स कि मोमेंटम हमें कब लॉन्ग की साइड देखने को मिलेगा। लॉन्ग आप जा सकते हो, जैसे मैंने बताया सपोर्ट जोन के आसपास आएगा तो आप लॉन्ग जा सकते हो, यहां से फिर वापस से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल पे आया तो। ठीक है, दूसरा अगर इस लेवल पे आया और यहां पे सपोर्ट लिया तो भी आपको मिलेगा देखने को। लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि मोमेंटम बुलिश कब होगा, तो मोमेंटम बुलिश तभी होगा जब बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी, उससे पहले नहीं आएगा। नाउ निफ्टी की बात अगर करें तो निफ्टी का भी देख लेते हैं चार्ट, कल के दिन हम क्या कर सकते हैं। सो निफ्टी में ये रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया था मॉर्निंग में, जबरदस्त गैप डाउन के चलते रेजिस्टेंस जोन तो छोड़ो, ये सपोर्ट जोन भी हमारा ब्रेक हो गया और उसके नीचे ही मार्केट ओपन हुआ, मतलब निफ्टी 50 ओपन हुआ, एंड देन उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरता रहा और यहाँ पे हमने ये मार्क किया हुआ था। ठीक है, यस, ये यहाँ पे मार्क किया हुआ था, शायद मैंने अभी किया है, ये मैंने अभी किया है। ठीक है, तो यहां से मार्केट नीचे गिरता रहा और निफ्टी 50 आप देख ही सकते हैं बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा वीकनेस निफ्टी 50 में था। देन उसके बाद यहां से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ। ये शॉर्ट कवरिंग जो हुआ है ये बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से हुआ है। ठीक है, निफ्टी 50 अभी भी कमजोर है, लेकिन क्लोजिंग निफ्टी 50 का 50 EMA के नीचे हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस पॉजिटिव ये है कि ये 17,530 के ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। लेकिन कल के दिन अगर ये नीचे अगेन गैप डाउन ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट जोन रहेगा यहाँ पे, विच इज 17,450 से लेके 17,400 तक का लेवल। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे 1730, चलो इतना हम मार्क करते हैं, ये हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर आपको डाउनसाइड निफ्टी में देखने को मिलेगा, बट अगेन ट्रेलिंग एसएल के साथ आपको ट्रेड करना है। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो जो बिगिनर्स हैं जिनका कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है उनको रिकमेंडेड यही है कि आप स्मॉल प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, अगर ज्यादा आपको डाउटफुल लग रहा है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग अवॉइड करें। ठीक है, और अगर कर भी रहे हैं तो स्मॉल लॉट्स लें और स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करें। स्ट्रिक्ट एसएल रखें, एसएल होने के बाद होल्ड नहीं करना है। ठीक है, ज्यादातर बिगिनर्स इसी के चलते यही गलती करते हैं और अपना सारा कैपिटल लूज करते हैं कि वो लोग एसएल लगने के बाद भी उसको होल्ड करते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, कि चलो अब कवर अप हो जाएगा, और इस चक्कर में सारा उनका जो कैपिटल है वो निकल जाता है। नाउ अब यहाँ पे जो सपोर्ट जोन हमने बनाया था, अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम अब रेजिस्टेंस जोन बना देते हैं और ये हमारा अब सपोर्ट जोन नहीं, ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया सपोर्ट, और ये हमारा ऊपर रेजिस्टेंस जोन एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, देखते हैं, अभी तो मुश्किल लग रहा है इतना बड़ा रैली, तो अगर हो तो हो सकता है, बट ठीक है रख लेते हैं, देखते हैं। बट फिलहाल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन हमारा ये रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस जोन के पास आता है तो हम वही स्ट्रैटेजी रखेंगे जो बैंक निफ्टी का हमने रखा हुआ है। यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, और अगर इसने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ दिया तो यहाँ पे एक गैप है जो आज इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी ने अपना गैप तो फिल कर लिया है, लेकिन निफ्टी का गैप अभी इंटैक्ट है। तो अगर ये रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर लेता है और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो हमें ये गैप फिलिंग होता हुआ कल के दिन नजर आ सकता है। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि एक लंबा वीकेंड आ रहा है, थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन मार्केट क्लोज है।
गुड फ्राइडे और आई थिंक एक और कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक अम्बेडकर जयंती और समथिंग, ठीक है। तो थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट क्लोज है एंड उसके बाद सैटरडे संडे, तो 4 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग हॉलीडे है। तो ऐसे में लोग ज्यादातर यही कोशिश करेंगे कि अपनी प्रॉफिट बुक करके जाएं। तो मार्केट अगर ऊपर की साइड जाता भी है तो मेरा ये मानना है कि ऊपर की साइड में हमें प्रॉफिट बुकिंग कल दिख सकता है, तो कॉशियस होकर ट्रेड करना है। अगेन एक अप एंड डाउन वॉलेटाइल सेशन कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस आउट ना करें। थैंक यू।